तो जैसा कि अब हमें किशोरी श्री राधिका रानी का आशीर्वाद मिल गया है और भगवान श्री राम भी पधार चुके हैं, भैया लक्ष्मण के साथ, भरत के साथ, शत्रुघ्न जी के साथ में, तो अब तो निश्चित है कि बहुत ही जल्दी से नंद के लाला हमारी कथा में, हमारे मध्य में, हमारे जीवन में प्रकट होने वाले हैं। तो प्रेम से बोलो राधे। वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान पुरुषः पर जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुरस्त्रियः संभवन्तु सुरस्त्रियः। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान पुरुषः पर जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुरस्त्रियः। माने श्री वसुदेव जी के यहाँ भगवान का जन्म हुआ, अवतरण हुआ, प्रादुर्भाव हुआ। लेकिन कैसे? तो देखो कथा के माध्यम से समझने का प्रयास करें संक्षिप्त में। मथुरा नगरी का राजा है कंस और कंस बड़ा ही दुष्ट है। तो जो दुष्ट लोग होते हैं वो साधु संत ब्राह्मण और गैया मैया सज्जनों को दुख दर्द वेदना कष्ट क्लेश इत्यादि देते ही रहते हैं। तो कंस ने अनेकों प्रकार के ऐसे नाटक कर रखे हैं कि कोई नारायण का नाम नहीं लेगा, कोई कीर्तन नहीं करेगा, कोई भजन नहीं करेगा, कोई कथा नहीं होगी। अनेकों प्रकार के प्रतिबंध लगा रखे और भगवान के प्रेमी भक्तों के लिए यदि भजन न हो, कथा न हो, सत्संग न हो तो उनका तो तदर्पिता खिलाचारता तद विस्मरणे परम व्याकुल तेती। जैसे जल में रहने वाली मछली को नारदस्तु तदर्पिता खिलाचारता तद विस्मरणे परम व्याकुल तेती। श्री नारद जी कह रहे हैं भगवान के भक्त को यदि भगवान की भक्ति भजन सत्संग से दूर कर दिया तो फिर उसका भी वही हाल होता है जो जल में रहने वाली मछली और जल से निकाल करके बाहर रख दी जाए तो वो ज्यादा देर जीवित नहीं रहती, तड़प तड़प करके फड़फड़ा करके वो मर जाती है, उसका प्राणांत हो जाता है। तो कंस ने अत्याचार किया, दुराचार किया, पापाचार किया, व्यभिचार किया। धरती मैया समस्त देवता ब्रह्मादि इंद्रादि और संसार में त्राहिमाम हो रहा है कि अब तो भगवान का अवतरण होना चाहिए। तो देखो कंस की एक चचेरी बहन है देवक की पुत्री देवकी, परम लाडली है, क्योंकि कंस कोई छोटा मोटा राजा नहीं है। कंस बहुत बड़ा राजा है, बहुत बड़ा तपस्वी और मायावी है। तो कंस ने सोचा कि हमारी इकलौती एक चचेरी बहन है, अब विवाह के योग्य हो गई है, अब इसका विवाह मैं बड़ी धूमधाम के साथ में करूंगा। लेकिन हमारे जैसा ही कोई योग्य, हमारे जैसे घर खानदान वाला कोई बढ़िया लड़का होना चाहिए। तो कंस ने देखा, सोचा और समझा कि मेरे साथ रहने वाले वसुदेव जी से अच्छा बालक देवकी के लिए वर के रूप में संसार में हो ही नहीं सकता। तो महाराज कंस ने वसुदेव जी के साथ में देवकी का विवाह कर दिया।
और विवाह भी इतनी धूमधाम के साथ में किया कि न जाने कितने ट्रक भर के सोना चांदी हीरे जवाहरात दिए, और यहाँ तक कि अपनी परम लाडली बहना देवकी को स्वयं रथ में बिठा करके कंस ड्राइवर सारथी बन करके रथ चला करके ले जा रहा है। और रास्ते में चलते चलते आकाशवाणी हो गई, अस्यास्त्वाम अष्टमो गर्भो हंतायाम बहसे बुध। अरे दुष्ट, अरे मूर्ख कंस, जिस बहन को तू इतने लाड प्यार से विदा करने के लिए जा रहा है, ले करके जा रहा है, इसी बहन के गर्भ से जो अष्टम बालक होगा, देवकी का जो अष्टम गर्भ होगा, वही तेरा काल बनेगा। अब कंस तो दुष्ट ही है, तो कंस ने सोचा कि न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। अब देवकी रहेगी तो गर्भ रहेगा, और जब देवकी ही नहीं रहेगी तो गर्भ नहीं रहेगा, और गर्भ नहीं रहेगा तो पहला दूसरा आठवां कहां से आएगा। इसलिए कंस ने सोचा कि मैं देवकी को ही मार देता हूं। देवकी को मारने के लिए कंस ने रथ के सिंहासन से देवकी के केस पकड़ करके नीचे पटक दिया, और नंगी तलवार लेकर के कंस मारने लगा। इतनी देर में श्री वसुदेव जी ने कंस का हाथ पकड़ लिया। अरे भैया कंस, क्या कर रहे हो? ये अबला है, ये नारी है, तुम्हारी परम लाडली बहना है। अरे तुम्हारा यश जो है धूमिल हो जाएगा, और नारी की हत्या करोगे नरक में जाओगे, समाज में लोक में बदनामी होगी। तो कंस ने कहा कि मैं क्या करूं वसुदेव, तुमने सुना नहीं आकाशवाणी ने क्या कहा? अरे इसी देवकी का अष्टम गर्भ मेरा काल होगा। अब भैया मरना तो कोई चाहता नहीं है, कोई नहीं चाहता है। तुम्हारी कनपटी पे किसी ने रिवॉल्वर रख दी और बातें करने लग गया, माने तुमको मौका मिल गया, तुमने निकाल करके छुरा भौंक दिया, उसे पहले ही मार दिया। क्यों? क्योंकि तुम मरना नहीं चाहते। हर जीव जीना चाहता है, मरना कोई नहीं चाहता। तो कंस भी मरना नहीं चाहता, हम भी मरना नहीं चाहते, देवकी भी मरना नहीं चाहती, वसुदेव जी भी मरना नहीं चाहते। सारा संसार, हर कीट पतंगा पशु पक्षी नर नारी सब जीना चाहते हैं, और सबको जीना भी चाहिए। तो श्री वसुदेव जी ने कहा कि देख कंस, आकाशवाणी ने जो कहा है वो सब ठीक है, हम मानते हैं, लेकिन भैया ऐसी भी तो व्यवस्था हो सकती है। तू तो जानता है कि मैं सत्यवादी हूं, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। और देवकी के गर्भ से जितने बालक जन्म लेंगे वो सारे के सारे बालक जन्म लेते ही मैं तुझे दे दूंगा, तेरी झोली में डाल दूंगा। अब उसके बाद में तू चाहे बालक को पाल ले या मार दे, वो तू जाने। तो देखो ऐसा ही हुआ। वसुदेव जी और देवकी को कंस ले जा करके कारागार में डाल दिया, हथकड़ी बेड़ी पहनाई, और देवकी मैया के गर्भ से पहला बालक हुआ। माने कीर्तिमान से लेकर के और 5 बालकों की हत्या कंस ने एक एक करके कर दी, और अब 7वें गर्भ के रूप में हमारे भगवान श्री हरि पधारे। तो देखो श्री तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जा दिन ते हरि गर्भ आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। सारे लोकों में, त्रिलोकी में, संपूर्ण भूमंडल में
सुख और संपत्ति छा गई है, हरा भरा माहौल हो गया है। और ब्रह्मादि और देवता भी भगवान की स्तुति करने के लिए कंस के कारागार में पधारे। इसी का नाम है गर्भस्तुति। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना श्रृण्वन् गृह्णन् संस्मरयन्श्च चिन्तयन् नामानि रूपाणि च मङ्गलानि ते क्रियासु यस्त्वच्चरणारविन्दयो राविष्टचेता न भवाय कल्पते। तो देखो, इंद्रादि और ब्रह्मादि देवता भगवान की गर्भस्तुति कर रहे हैं। और अब वो समय आ गया है कि अथः सर्वगुणोपेतः कालः परम शोभन। आज काल भी परम सुंदर रूप धारण करके आया। वैसे तो काल के नाम से सारी दुनिया थर थर कांपती है। कोई मरना नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता कि मेरो काल आवे। कोई चाहता है कि तुम्हारा काल आए? कोई नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि काल इतना भयानक है, अपने काल को कोई देखना नहीं चाहता। काल के नाम से लोग कांपते हैं। लेकिन आज जब भगवान के अवतरण का समय आ रहा है तो कालः परम शोभन, काल भी बड़ा सुंदर रूप धारण करके आया, मनमोहक रूप धारण करके। भादों का महीना आ गया, कृष्ण पक्ष आ गया, अष्टमी तिथि आ गई, बुधवार आ गया, रोहिणी नक्षत्र आ गया, हर्षण आ गया, भवकरण आ गया और आज मध्य रात्रि 12 बजे का समय हो गया। उस समय भगवान अचानक देवकी और वसुदेव के सामने कंस के कारागार में चतुर्भुज रूप धारण करके प्रकट हो गए। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। तमद्भुतं बालकमम्बुजेक्षणं चतुर्भुजं शङ्खगदायुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभं पीताम्बरं सान्द्रपयोदसौभगम्। तो देखो, कंस के कारागार में भगवान श्री हरि चतुर्भुज रूप धारण करके प्रकट हो गए। और फिर मैया देवकी और वसुदेव जी की प्रार्थना पर छोटे से लाला बन गए। और अब छोटे से लाला को वसुदेव जी टोकरी में रख करके गोकुल में ले जा रहे हैं। और गोकुल में सुनंदा अपनी भाभी नंदरानी की सेवा के लिए आई हुई है। हमारी मैया नंदरानी है 85 वर्ष की और बाबा नंद बाबा हैं 80 वर्ष के। लेकिन अभी तक लाला या लाली तो भई ना है। और अब वसुदेव जी लाला लेकर के आए हैं और हमारी नंदरानी आराम कर रही है, इधर सुनंदा सेवा कर रही है। और गुरुदेव सांडिल्य ऋषि जी को लेकर के नंद बाबा यमुना मैया पे अनुष्ठान कर रहे हैं। आनंद के साथ में चकाचक बढ़िया भंडारे हो रहे हैं, बढ़िया माल घुट रहे हैं। और पता ही नहीं लगा श्री वसुदेव जी कब लाला को सुला करके चले गए। और आज जब सुनंदा ने देखा कि हमारी भाभी 8 बज गए कमरे से बाहर नहीं आई, तो सुनंदा को लगा कि कहीं हमारी भाभी की तबीयत खराब तो नहीं हो गई। तो देखने के लिए सुनंदा सुबह कमरे में गई तो सुनंदा ने देखा कि हमारी भाभी की बगल में कोई बालक किलोल कर रहा है। तो सुनंदा को बड़ी प्रसन्नता हुई।
और सुनंदा ने अपने मन में सोचा कि हे भगवान, ऐसी कृपा करियो कि ये बालक लाला ही होए, क्योंकि यदि ये बालक लाला होएगो तो निश्चित रूप से हमारी भाभी प्रसन्न है जाएगी, खुश है जाएगी कि लाली तैन मेरी बड़ी सेवा करी, अब तू मांग ले तो कहा चाहिए। तो मैं अपनी भाभी से कहूंगी कि अरे भाभी मोए कछू ना चाहिए, मोए तो तुम अपनी नार के जा 9 लखा हारे दे दो। अरे मैं तो जईते संतुष्ट है जाऊंगी, तो मोकू 9 लखा हार मिल जाएगा। अब सुनंदा धीरे धीरे आगे बढ़ी और सुनंदा ने देखा कि ये तो वास्तव में ही लाला है। तो सुनंदा खुशी के मारे उछल पड़ी और दौड़ करके यमुना जी के किनारे माने नंद बाबा के पास, अपने भैया के पास में जा रही है और बड़ी जोर जोर से कह रही है, अरे भैया, अरे भैया। उधर से नंद बाबा ने पूछा, अरे बहना का भयो, का भयो? अरे भैया पहले तू मोकू जे बता के कहा देगो। तो नंद बाबा ने कही, अरे बहना सबरो राजपाट घर द्वार रुपया पैसा सब कछू तेरो ये। अरे लाली बता तो सही मोए बहना का भयो, का भयो, का भयो? अरे भैया, अरे भैया, अरे भैया तेरे लाला भयो है, लाला भयो है। अरे भैया तेरे लाला भयो है। बोल नंद के लाला की। तो देखो हमारे नंद के लाला आप सभी के मध्य से हो करके आ रहे हैं। आप सब लोग नंद के लाला का दिव्य दर्शन करें और नंद के लाला का पूजन करें, बधाई दें और बधाई लें। तो बधाई हम लोग गाएंगे और आप सब लोग नंद के लाला का पूजन करेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, झूमेंगे, खूब मस्ती करेंगे, क्योंकि आज हमारे नंद के लाला का जन्म हुआ है, अवतार हुआ है, प्रादुर्भाव हुआ है। देखो वसुदेव जी लेकर के आए हैं और जैसे ही नंद बाबा को पता लगा कि हमारे घर में लाला हुआ है तो 80 वर्ष के नंद बाबा आज 18 वर्ष के हो गए और बढ़िया सी बगलबंदी पहनी, पगड़ी लगाई, तिलक चंदन लगाया और एक मोटो सो सोटा लठ ले करके और सारे ब्रजवासी, सारी ब्रजांगनाओं के साथ में नंद भवन में, अपने ही भवन में जा रहे हैं यशोदा मैया को बधाई देने के लिए और बधाई लेने के लिए। तो एक बार दोनों हाथ उठा करके कहेंगे नंद के लाला की। तो देखो नंद के लाला अब आगे, अब हम लोग बधाई गाएंगे और आप सब लोग नाचेंगे, खूब झूमेंगे और जिनको लाला के चरणों में कुछ समर्पित करना है तो वो नीचे भी चढ़ा सकते हैं। यहाँ बहुत ज़्यादा आने की गुंजाइश नहीं है, नहीं तो अव्यवस्था हो जाएगी। तो लाला को लेकर के हम बधाई गा रहे हैं। आप सब लोग झूमो, आनंद मनाओ। हो तेरी गोद में आयो लाल। हो तेरी गोद में आयो लाल, बधाई दे देरी मैया। हो तेरी गोद में आयो लाल, बधाई दे देरी मैया। हो तेरी गोद में आयो लाल, बधाई दे देरी मैया। हो तेरी गोद में आयो लाल, बधाई दे देरी मैया। मैया बधाई दे देरी मैया। दे देरी मैया, बधाई दे देरी मैया। तेरी
तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे तेरी मैया। तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे तेरी मैया। बधाई हो आपको समझाएं, ये कोई खेल थोड़ी है, ये सच हो रहा है। ठाकुर जी का प्राकट्य हुआ है, ऐसे खड़े नहीं होते। बधाई मांगो ठाकुर जी से, हृदय से जो मांगोगे वो मिलेगा। ये ठाकुर जी का दरबार है, झूम झूम करके बधाई मांगो।
खेले अंगना में गोपाल बधाई दे तेरी मैया। खेले अंगना में गोपाल बधाई दे तेरी मैया। तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे तेरी मैया। तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे तेरी मैया। बधाई हो नंद के लाला के जन्म की बधाई हो। जय हो। दे दो हमको अन धन मैया लहंगा चूनर साड़ी। दे दो हमको अन धन भैया लहंगा चूनर साड़ी। दे दो हमको अन धन मैया लहंगा चूनर साड़ी। दे दो हमको अन धन भैया लहंगा चूनर साड़ी। कंजूसी से काम चले ना दे दो मोटर गाड़ी हो। कंजूसी से काम चले न दे दो मोटर गाड़ी। झूले हो झूले पलना में गोपाल बधाई दे तेरी मैया। झूले अंगना में गोपाल बधाई दे दो दी मैया। हो तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे तेरी मैया। तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे बधाई हो। नंद के लाला के जन्म की बधाई हो।
हो तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे तेरी मैया। तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे तेरी मैया। हो तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे तेरी मैया। तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे तेरी मैया। हो तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे तेरी मैया। तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे तेरी मैया। हो तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे तेरी मैया। तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे तेरी मैया। नंद के लाला के जन्म की बधाई हो, बधाई हो। एक बार दोनों हाथ उठा करके लाला के जन्म की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। जिन्होंने हाथ नहीं उठाए वो भी हाथ उठाएं। नंद के लाला के जन्म की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। तो देखो इस तरह से लाला का जन्म हुआ और कल की कथा में लाला की सुंदर सुंदर बाल लीलाओं का हम लोग श्रवण करेंगे, दर्शन करेंगे। और नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पाल की। ज्वानन को लड्डू पेड़ा बूढ़ेन को लापसी। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। तो आइए नंद के लाला की और श्रीमद् भागवत भगवान की अब हम लोग आरती करेंगे। और जो माता बहन नंद के लाला के चरणों में कुछ समर्पित करना चाहें वो उनके चरणों में समर्पित करें और आरती प्रसाद लेकर के ही यहाँ से जाएं। और कल हमारे श्री गिरिराज महाराज का अर्चन वंदन पूजन होगा, दिव्य दर्शन होगा। तो समय से आएं और आनंद लेते रहें। आइए अब हम लोग श्रीमद् भागवत भगवान और नंद के लाला की आरती करें। और हमारे राम भैया चाबी दिखा रहे हैं आपको। ये चाबी किसी की गिर गई हो, खो गई हो तो हमारे कैमरा वाले राम भैया उनसे आप प्राप्त कर लें। आइए अब हम लोग आरती करें। आरती बाल कृष्ण जी की जय। अपनो जन्म सुफल कर लीजिए। आरती बाल कृष्ण की कीजिए। अपनो जन्म सफल कर लीजिए। हो श्री सुधा को परम दुलारो। प्रिय सुधा को परम दुलारो। हो
की जय। श्री राधा सुगद कन्हैया, श्री राधावर सुघड़ कन्हैया, ब्रज जन को नील खवैया, ब्रज जन को नवनीत खवैया, देखत ही मन लेत चुरैया, देखत ही मन लेत चुरैया। यह छवि नैनन में भज जय। आरती बाल कृष्ण की जय। धरि बोलन मधुर सुहावे, तो तरि बोलने मधुर सुहावे, सखन संग के लत सुख पावे, सखन संग खेलत सुख पावे। सोई सुफिति जो इनको धरे, सोई सुकृति जो इनको भावे, इनको अपनो कर दीजिए। आरती बाल कृष्ण की जय। कर